Hello students, today we are going to study class 9th exercise आपकी है 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है कि आपको बोला है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में आपको बोला है कि AC बराबर है AD है और आपको AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। जैसे ये AB रेखा है, इस पूरे कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। और आपको बोला है कि दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आपको मैंने एक नियम बताया था कि या तो इसकी दो भुजा बराबर कर दो और एक कोण बराबर कर दो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर करते हैं उत्पत्ति में अपन देखो त्रिभुज ABC में ये वाली भुजा AB और आपको AD, इस त्रिभुज में AD भुजा, तो ये दोनों आपको क्या दी हुई है कि AC बराबर है AD के। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और क्यों बराबर है, प्रश्न में आपको दिया है, प्रश्न में दिया है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, AB भुजा इस त्रिभुज में भी है और AB भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पर AB दोनों के अंदर एक ही है, तो दोनों क्या होगी, आपकी बराबर होंगी। AB बराबर होगी AB के, और यहाँ पे क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। अब आपको देखो, दो भुजा तो बराबर हो गई, और ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखा इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, इस पूरे एक कोण को समान दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कोण, या तो इसको नाम दे दो 1 और 2, कि कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। और ये भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण क्या लिखोगे, क्योंकि AB रेखा इसको क्या करती है, समान दो भागों में बांटती है। ऐसे यहाँ पर कारण आप चाहो तो लिख देना, AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 के। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि कौन सा नियम यहाँ पे लगेगा, दो तो आपकी भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो SAS नियम से आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ABD के। ये आपको पहला, एक तो आपको ये दोनों त्रिभुजों को क्या करना था, सर्वांग सम सिद्ध करना था। और आपको प्रश्न में बोला है कि आप इस भुजा और इस भुजा के बारे में क्या बोलोगे। तो यहाँ पर ये बोला है कि दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं, तो इसकी जो सभी, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, ये दोनों भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप लिख सकते हो, इसको नाम दे लेना समीकरण 1 से, कि यहाँ पर BC बराबर होगा किसके, DB के। और ये क्यों होगा, क्योंकि CPCT, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी क्या होती है, दोनों त्रिभुजों की बराबर होती है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। इस चतुर्भुज के अंदर आपको AD बराबर CD आपको दिया है, AD बराबर है किसके, CD के। और आपको दिया है कि कोण A बराबर है किसके, कोण B के। आपको करना क्या है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। और ऐसे ही BD बराबर ऐसे आपको बताना है, और कोण ये वाला B वाला कोण और कोण A ये वाला कोण, इन दोनों को आपको बराबर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपन लेते हैं, उसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति। फर्स्ट ऑप्शन अपन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपको एक तो दिया हुआ है AD बराबर है BC, ये भुजा और ये भुजा
अपन देते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज अपन ने लिया है और ये त्रिभुज अपन ने लिया है, तो इसकी तो ये भुजा और इसकी ये भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये पर्सन में क्या है, दिया है, एक भुजा तो आपको बराबर दिया है। और आपको देखो इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में आपके ये वाली जो रेखा है ए बी, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए बी बराबर होगी किसके, ए बी के, और ये क्या होगी आपके उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ रेखा है। और आपको देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये वाला जब त्रिभुज लेते हैं अपन, इसमें ए कोण आ रहा है और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है, कोण बी। ए कोण बराबर है किसके, कोण बी के। यहाँ से देखो इन दोनों से अपन को बोला गया है, तो कोण ए बराबर है कोण बी के, ये भी आपको क्या है, दिया है। तो यहाँ पे देखो दो तो भुजा बराबर है और एक एक इनके मध्य का क्या है, आपका कोण बराबर है। एक तो ये भुजा, अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और इनके मध्य का ये पूरा कोण। ऐसे ही ये भुजा और ये भुजा, इनका मध्य का ये कोण, ये दोनों बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, दो तो भुजा के बराबर है, एक कोण बराबर है, तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, बी ए सी के। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो रहे हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो बी और डी, इस वाले त्रिभुज की बी डी और इस वाले त्रिभुज की क्या है, ऐसी, ये दोनों सब भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे इसको मान लो समीकरण 1, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से कि बी डी बराबर होगा किसके, एसी के, और इसका कारण क्या लिखोगे, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसकी संगत, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही आपको लेना है इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में आपको देखो कोण बताने हैं, जैसे ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, आपस में ये सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण, इनके सभी कोण भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का अपन को लेना है कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण इस वाले, देखो इस ये जो त्रिभुज है इसके अंदर तो आपका ये कोण और इस वाले त्रिभुज में आपका ये कोण, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देना ये भी क्या है, समीकरण 1 से, और यहाँ पर कोण ए बी डी बराबर होगा किसे, कोण बी ए सी के, ये भी क्या है आपका बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ही क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो आपकी इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो